आज हम बात करेंगे ईडी ने एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को समन किया है यंग इंडिया केस में। ये यंग इंडिया केस क्या है आपको समझना होगा। एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया करके, चूँकि पहले से कांग्रेस पार्टी उसको चलाती थी। पहले उसका काम सही चल रहा था, जब न्यूज़पेपर का टाइम था, जिस वक्त उसका दौर था, तब वो सही चलता था। धीरे धीरे आकर पार्टी उसको देख नहीं पाई और उसकी सप्लाई में भी दिक्कत आने लगी और कई चीज़ों में दिक्कत आने लगी। और वैसे भी आप ही सोचें, हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जहाँ कई भाषाओं के अंदर कई न्यूज़पेपर आते हैं, डेली से लेकर हफ्ते वाले, महीने वाले, अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर आते हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसे न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ेगा जिसको कोई पॉलिटिकल पार्टी बैकअप कर रही है। तो इसीलिए इस करते हुए हम लोगों की समझदारी के हिसाब से उसकी सेल्स गिरने लगी। जब गिरने लगी तो कांग्रेस पार्टी ने एक एजेएल कंपनी के साथ में समझौता किया और उसको बेच दिया। 50 लाख की चीज़ को कह रहे हैं कि 2000 करोड़ की चीज़ को 50 लाख रुपए में बेच दिया। मान लेते हैं हो गया। आज उस चीज़ को बेचने के 8, 10 साल, 12, 15 साल बाद ईडी उस चीज़ पर कार्रवाई कर रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने क्या लेना देना भाई, गलत किया है तो होगा। लेकिन बीएसएनएल से जियो ने और भारती एयरटेल ने दोनों ने उनके जो नेटवर्क टावर, ये मेरे पीछे जो लगे, इस तरीके के टावर्स किराए पर लिए थे। किराया उसका देना था इनको कि हम 10 साल तक आपको मिला करके 20,000 करोड़, वो 2,000 करोड़ रुपए देंगे, जिसमें से 1750 करोड़ रुपए जियो को देने और 250 करोड़ के करीबन ये एयरटेल को देने। लेकिन इनसे एक भी पैसा अभी तक लिया ही नहीं गया। 10 साल में इनको आज तक बिल ही नहीं भेजा गया। अब ये मुद्दा पब्लिक में है, इसीलिए इस नए ईडी के मुद्दे को उठाया गया है कि इससे केस को डाइवर्ट करा जाए, सारे लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा। ये पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा कई बार हुआ है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है। आपको याद होगा शाहरुख खान का बेटा जब पकड़ा गया था, तो उसी दिन शाम को वो पकड़ा गया है और दोपहर में ये जो टेनी इसके लड़के ने किसानों पर गाड़ी चलाई थी। इसको बचाने के लिए उसको शिकार बनाया गया। छोटा सा उसके साथ ड्रग्स पकड़ी गई, नहीं भी पकड़ी गई, लेकिन उसको इतना बड़ा केस बना दिया, सारी सराउंडिंग में फैला दिया कि आप लोग उस टैनी के बेटे को भूल गए हो। आज किसी को ये भी नहीं पता कि वो जेल में है, नहीं है, उसके ऊपर केस चल रहा है, नहीं चल रहा, पैरोल पर बाहर है, नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो दूसरे मुद्दों को ला करके भटका दिया है। इसी तरीके से हम लोगों के 1750 करोड़ रुपए सरकारी कंपनी के, यानी हम लोगों के जियो को देने हैं, और वो दे नहीं रही है बल्कि अपने रिचार्ज के रेट और बढ़ा रही है। अपने बेटे की शादी में हज़ारों करोड़ की शादी करने से कुछ नहीं है। अगर आप सरकार के 1750 करोड़ ना दे पाएँ तो कृपया कर वो पैसे वापस करें, उससे गरीबों की ही मदद होगी। और मोदी जी, आप उस पैसे को ले करके खाएं नहीं, हमारे बीच लगाएं।